जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? देखिए, एक हम लोग हैं जिसे मतलब धर्म से ज़्यादा कर्म पे भरोसा रहता है, और एक सामने वाला है जिसे कर्म से ज़्यादा धर्म पे भरोसा है। एक रिटायर्ड कर्नल साहब सफ़र के दौरान कैब ड्राइवर से बातचीत करने लग गए। सोचे कि चलो सफ़र में थोड़ा वक्त कट जाए, और बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। कैब ड्राइवर और रिटायर्ड कर्नल साहब में वक्त को लेके बातचीत चलने लगा। अब कैब ड्राइवर भड़का और कर्नल साहब को जम के धो दिया। उसने यही उनको बताया कि भाड़ा गया भाड़ में, तुम जाओ अस्पताल में, इससे ज़्यादा क्या कहिएगा। उसके बाद देखिए बंगाल में, यहाँ दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ किया, फिर आग के हवाले कर दिया। और बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी ने कहा ये ममता दीदी की चाल है, और ममता दीदी पर जम के निशाना साधा बीजेपी ने। वहीं मणिपुर में एक बीजेपी विधायक का घर फूंक दिया गया, और विधानसभा में ही विधायक को जमकर पीटा गया। इस पे बीजेपी ने किसी पे निशाना नहीं साधा। इस पे उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और विपक्षी मुस्लिमों को भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं और उन्हें कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं। मतलब सीधा और साफ है, कहीं पे भी कुछ भी घटना हो, चित भी हमारा, पट भी हमारा। मतलब हम अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन निशाना सामने वाले पे जरूर साथ देंगे। ये है हमारा हिंदुस्तान, और यहाँ के बड़े बड़े राजनीतिकार, जिन्हें किसी भी हाल में सामने वाले पे जिम्मेदारी थोपना है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है। वही नहीं बताएंगे कि हम कमजोर हैं, हम यहाँ चूक कर रहे हैं। सत्ता में आप हो, प्रशासन आपके पास, सारा सिस्टम आपके पास, फिर भी कहीं शाहीन बाग बन रहा है तो कहीं जाहीन बाग बन रहा है। लेकिन इस सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है। और ये लोग हैं जो अल्लाह को बचाने निकले हैं। अल्लाह इन्हें नहीं बचा रहा है, ये अल्लाह को बचा रहे हैं। वही लोग थे जो कभी कहते थे कि मंदिर में अगर दान करना बंद कर दे तो पुजारी नाराज हो जाएगा, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही समय बदला, अब ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह को धन संपत्ति नहीं दिया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। गजब का है। ये से आगे हम कुछ कह देंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं। बाकी आप लोग समझदार हैं, गौर कीजिए और अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कि अगर वक्त का संपत्ति अगर जनता में बांट दिया जाए तो अल्लाह नाराज होगा या खुश होगा? अल्लाह जनता को, अपने प्रजा को, अपने सेवक को, अपने भक्तों को चाहता है या संपत्ति को चाहता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक जय श्री राम।